वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, कई प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक, राजेंद्र शुक्ला दे रहे कैबिनेट फैसलों की जानकारी। तो उनके भवन के निर्माण किसी का 50% हो गया है, किसी का 60% हो गया है। 100% उनके भवन के निर्माण पूरा होने तक वहाँ पर लगने वाला जो भी मानव संसाधन है वो उपलब्ध रहे, इसकी भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्रियल समिट हो रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है कि हम संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्रियल समिट करेंगे और वहाँ पर जो उत्सुक लोग हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और वहाँ की पोटेंशियल के बारे में उनको वहीं पर चर्चा होगी। कहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है, कहाँ पर फूड पार्क लगाया जा सकता है, कहाँ टेक्सटाइल पार्क लगाने की संभावना है, कहाँ जहाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम हो सकता है। हमारे विंध्य में आप जानते हैं कि सीमेंट का हब है, वो 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। ये वही इलाका है जहाँ 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लोगों ने उसी में स्थापित किया था। दिल्ली की मेट्रो से चलती है और नेशनल पार्क है, तो पर्यटन की भी संभावना है और निवेश की भी संभावना है। शानदार 4 लेन की सड़कें उधर यूपी से इधर जबलपुर और झांसी और चारों तरफ विश्व स्तरीय सड़कें बन के तैयार हो गई है। रेलवे लाइन का काम सीधी से सिंगरौली का युद्ध स्तर पर चल रहा है और उसके साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बन गया है। तो निवेश के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विंध्य क्षेत्र को अब प्राप्त हुआ है। जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है, वो बन के तैयार हुआ है। और इसमें विशेषता ये है कि जो उड़ान स्कीम जो प्रधानमंत्री जी की है, जिसमें उड़ेगा देश का आम आदमी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चल सकेगा। जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोग सोचते थे कि कैसे संभव है, लेकिन रीवा के एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज रीवा से भोपाल आएगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, 999 रुपये में आएगा। AC 3 टायर का किराया है 927 रुपये और हवाई जहाज का किराया है 999 रुपये। AC 2 टायर का ज़्यादा है और AC फर्स्ट का ज़्यादा है, 1600 और 2000, और हवाई जहाज का कम है। तो मोदी जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, ऐसा हम उड़ान स्कीम लाए हैं, वो रीवा के एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही वो एक सपना साकार हो रहा है। तो रीजनल इंडस्ट्रियल समिट की अच्छी तैयारी है और कल मुख्यमंत्री जी वहाँ पधारेंगे और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और वहाँ पर निवेश 4000 स्टेशन वहाँ हो चुके हैं, 4000 स्टेशन हो चुके हैं। और जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि और ये जो हमारे सीमेंट प्लांट के हैं, डालमिया ग्रुप से लेके सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो भी अड़चने हैं वहाँ पे चर्चा होंगी और उनका समाधान निकलेगा और निवेश का रास्ता प्रशस्त होगा। सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 3,44,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की जो MSP की दर है, उससे पहली बार प्रदेश में खरीदी हो रही है। किसान बड़े उत्साह के साथ खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं और अपना पंजीयन करा रहे हैं। हाँ, पंजीयन में काफ़ी उत्साह है। पंजीयन हो गया मतलब तैयारी है उनकी बिक्री और खरीदने की। इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन पिछले दिनों गडकरी जी आए थे और 7 रोड 9,369 करोड़ की स्वीकृत हो चुकी है। भोपाल से कानपुर वाया सागर बहुप्रतीक्षित मार्ग है, क्योंकि सागर जाते समय लोगों को लगता था कि चारों तरफ 4 लेन की सड़क बन गई है, भोपाल से सागर क्यों नहीं बनी। तो अब सागर से लेकर कानपुर तक, जिसमें सागर का बाईपास भी शामिल रहेगा, ये एक बड़ा काम मंजूर हुआ है। और उसके साथ ही 27 रोड ऐसी हैं जिसकी लागत है 20,403 करोड़ की, उसकी स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है। माइनिंग कॉन्क्लेव भी हुआ भोपाल में 17-18 अक्टूबर को राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और 11 औद्योगिक घरानों ने 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसकी भी चर्चा हुई है आज की कैबिनेट में।
दीपावली पर्व के कारण माह अक्टूबर का वेतन 28 अक्टूबर को वितरण होगा। दीपावली में उनको सुविधा रहे। सभी निगम मंडलों में भी 28 अक्टूबर को वेतन वितरण किया जाएगा। गोवर्धन पूजा, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जो हमारे धर्म और ये पर्व और त्यौहार हैं उसमें सरकार भी सहभागी होकर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों के उत्साह के साथ उसमें शामिल हो रही है। तो चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व रहा हो, चाहे वो शस्त्र पूजन का रहा हो, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन होती है, तो ये निर्देश हुआ है कि सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक अपने जिलों के गौशाला जो शासन ने बना के और तैयार की है वहाँ पर जाकर गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। सिंघस 2028 में होना है और उसके लिए हमेशा से भव्य तैयारियां होती रही हैं, लेकिन अवैध कॉलोनी, अतिक्रमण और समस्या, इस प्रकार की बातें भी आती रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है, कैबिनेट ने उसको अनुमोदन किया है कि हम वहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे और रोड और नाली ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी और कम से कम 5 बीघा ज़मीन हम उन अखाड़ों को या महामंडलेश्वर का जो संस्थाएं हैं उनको हम 5 बीघा ज़मीन देंगे, जिसमें कि निर्माण वो 1 बीघा में ही कर पाएंगे। बाकी ओपन एरिया रहेगा जहाँ पर यज्ञ होगा, हवन होगा, प्रवचन होंगे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से भविष्य में सिंघस का आयोजन होता रहेगा और बार बार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा और ये भी शिकायत नहीं आएगी कि कहीं अतिक्रमण हो गया है या कहीं पर अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों को हटाने की कोशिश करें। तो इतनी ज़मीन के अलॉटमेंट के बाद सबका स्थान निश्चित रहेगा और एक व्यवस्थित तरीके से इस बार का संघर्ष भी और आने वाले दिनों में भी संघर्ष का आयोजन हो सकेगा, ये मंशा है। हाँ, सभी अखाड़े जो जिनके भी आवेदन आते हैं किसी को भी सभी को एडजस्ट किया जाएगा। 5 बीघा प्रति अखाड़ा, 5 बीघा प्रति अखाड़ा, हाँ। और उसमें 1 बीघा निर्माण करेंगे, पूरे में निर्माण करेंगे, फिर रोड में फिर बाकी होता है तो फिर